नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां दसाहना कचहरी में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो अखाड़ों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश दाह ने बताया कि पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने हालात पर तुरंत काबू पाया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अररिया से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की ये तस्वीरें सामने आई है। अभी निकलने से पहले की ये मामला है। मुख्य जुलूस जैसे निकली उसके पहले दो पक्ष आपस में ढेला ढपुर किए थे। दोनों पक्ष में ढेला बोली चली थी। दोनों पक्ष अभी जिससे हम लोगों को खबर मिली है तुरंत पहुंचे। उसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने तीतर भीतर कर दिया गया है। जैसे वो लोग अभी ये लिख के देते हैं, जो जख्मी है, यदि जख्मी है लिख के देंगे 100% उसकी उचित जो कार्रवाई है वो करेंगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ताजिया मिलान के दौरान हंगामा हुआ है। पत्थरबाजी, एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े। खिरमा और जलवाड़ा गांव के लोग आपस में भिड़ गए हैं। लोगों ने एक दूसरे का ताजिया तोड़ डाला। पत्थरबाजी में 6 से अधिक लोग जख्मी हो गए। केवटी के खिरमा मुख्य सड़क पर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ताजिया मिलान के दौरान जमकर हंगामा और पत्थरबाजी की गई है। एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। खिरमा और जलवाड़ा गांव के लोग आपस में भिड़े हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लोगों ने एक दूसरे का ताजिया भी तोड़ डाला। और इधर भागलपुर से खबर है, जहां ताजिया जुलूस के दौरान दो गुट में झड़प की खबर है। झड़प में 24 लोग जख्मी हो गए। दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक गुट ने ईंट पत्थर चलाए। मस्जिद की छत पर चढ़कर चलाए पत्थर। नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव की घटना है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प हुई है और झड़प में 24 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की खबर है। और इस बीच वैशाली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां ताजिया जुलूस में बस ने टक्कर मारी है। जुलूस में शामिल दो लोग जख्मी हो गए। आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वैशाली समस्तीपुर सीमा पर स्थित बली गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजिया जुलूस में बस ने टक्कर मारी, जिसके बाद हादसा हो गया। सीमा पर स्थित बली गांव की घटना बताई जा रही है। और दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दारोगा को चाकू मारने वाला गिरफ्तार हुआ है। मुहर्रम जुलूस के दौरान चाकू मारा गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद रब्बानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को छुड़ाने के लिए बवाल। लोगों ने 1 घंटे तक सड़क को जाम किया। दारोगा को इलाज के बाद घर भेजा गया। लेहरिया सराय थाना क्षेत्र के खाजा सराय मोहल्ले में मुहर्रम पर्व के दौरान कुछ शरारती युवक सड़क पर उपद्रव मचा रहे थे। पुलिस के द्वारा मना करने पर उपद्रवी पुलिस से ही उलझ पड़े और इस दौरान दारोगा अमित कुमार सड़क पर गिर गए। उपद्रवी ने पॉकेट से चाकू निकालकर उनके बाएं जांघ पर वार कर दिया। घायल होने के बावजूद दारोगा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मोहम्मद रब्बानी को हिरासत में लेकर थाने पहुंच गए। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुहर्रम जुलूस में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। झड़प में दोनों पक्ष से 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अखाड़ा में शामिल 2 युवक के बीच विवाद हुआ। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोड़ की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं, मुहर्रम जुलूस में 2 पक्ष के आपस में भिड़ने की खबर है। खबर नवादा से, जहां जिले के दीरी गांव में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के चलते ग्रामीणों ने रास्ता बदल लिया और इसी दौरान ताजिया 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से टकराया। घटना में ताजिया उठाने वाले 7 लोग झुलस गए, जिनमें 2 की स्थिति काफी गंभीर है। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बिजली काटी और घायलों को तुरंत नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज फिलहाल जारी है।
बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां मुफस्सिल थाना में हंगामा हुआ है। मारपीट, 2 युवकों ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों से मारपीट की है। एक एसआई का हाथ टूट गया। थाना अध्यक्ष सहित 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। दोनों आरोपी युवक गिरफ्तार भी कर लिए गए। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां मुफस्सिल थाना में हंगामा हुआ है। मारपीट, 2 युवकों ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों से मारपीट हो गई है। बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता रहे हैं। आप पे रील्स बना रहे हैं तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें मुंगेर से, जहां पर मुफस्सिल थाना में हंगामे के बाद मारपीट हुई। 2 युवक ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों से मारपीट की है। एक एसआई का हाथ भी टूटा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर मुंगेर के सदर अस्पताल से, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मेडिकल जांच के लिए लाए गए शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। डायल 112 की टीम ने उसे कोतवाली थाना क्षेत्र से शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया था। अस्पताल पहुंचते ही उसने पुलिसकर्मियों को गाली दी, नौकरी से सस्पेंड कराने की धमकी दी और उसके बर्ताव से अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई। पुलिस और गार्ड ने मिलकर किसी तरह उस पर काबू पाया। देखिए हमारा पुलिस प्रशासन, अरे गुड़, हाँ सुनिए, ये ड्राइवर रुकिए पहले रुक जाइए, बोलने दीजिए, गलत बात ना बोलिए। देखिए मीडिया, नेताजी के नाम बताइए। हमको नहीं बोलेंगे, पहले पुलिस प्रशासन के। मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मारपीट हुई है। हिंदू पक्ष के अजय यादव की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को एसकेएमसीएच भेजा गया है। 15 दिन पहले भी दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। 2 लोग हिरासत में लिए गए। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। डीएमएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। मेहसी के कोठिया बाजार में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है। तो मेहसी के कोठिया बाजार की वारदात, हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मारपीट। हिंदू पक्ष के अजय यादव की मौत हुई, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को एसकेएमसीएच भेजा गया है। 15 दिन पहले भी दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। 2 लोग हिरासत में लिए गए। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि डीएमएसपी समेत पुलिस अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और महेसी के कोठिया बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखी गई है। वहीं वैशाली के लावापुर मूसापुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या हो गई है। युवक अपनी बेटी के ससुराल गया था, जहां बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। बेटी के चचेरे देवर पर हत्या के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि युवक का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीते दिन पंचायत भी हुई। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल लगभग पूरी की जा चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और इधर राजधानी पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था और मतदाता पहचान पत्र को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। देखिए, राहुल गांधी जी को न तत्वों की कोई जानकारी और न जो अपराध की आंकड़ा से जुड़ी हुई जानकारी है, उन्हें कोई समझ नहीं है। हम लोग तो हमेशा लगातार हमारी सरकार जो है संवेदनशील रहती है। तो राहुल गांधी जी ये सिर्फ बिहार को बदनाम करने के उद्देश्य से हमेशा माने झूठ बोलते रहे हैं। और इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की है। विजय सिन्हा ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया। किसी को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इस तरह की मानसिकता अपनाए हैं, वैसे लोग इस धरती से ऊपर जाएंगे। पर सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझेगा। अभी तक तो बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है। बहुत निकट पहुंच चुका है पुलिस का। बहुत सारा खुलासा बहुत नहीं, गुंजन के
और बर्मिंघम में भारत की ऐतिहासिक जीत। एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने दोनों पारी में शानदार शतक लगाए। शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रन तो दूसरी पारी में 161 रनों की पारी खेली है। वहीं गेंदबाज आकाशदीप ने पहली पारी में 4 तो दूसरी पारी में 6 विकेट गिरा दिए और साथ ही मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत भारत की हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई है। सीरीज में भारत ने की है बराबरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्मिंघम में ये ऐतिहासिक जीत भारत की हुई है। भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर पटना के विद्यापति भवन के चेतना सभागार में आराधना की अभिव्यक्ति काव्य संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवयित्री अनुराधा झा श्रीवास्तव ने मैथिली में काव्य पाठ किया, जिसे सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोक गायिका डॉक्टर रंजना झा ने भी मैथिली और हिंदी में भक्ति और रस की कविताओं का पाठ किया। अनुराधा झा ने कहा कि आराधना की अभिव्यक्ति कार्यक्रम मैथिली और संस्कृति से लोगों को जोड़ने की कोशिश है। भारतवर्ष की ही रहने वाली आराधना और उनकी अभिव्यक्ति, और इस सुंदर आयोजन में मुझे भी शामिल किया गया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आराधना झा श्रीवास्तव जी के। और मैं पहले भी उनको सुन चुकी हूँ, मुझे हमेशा से अच्छा लगा। और जो भी था उनके, जैसे उन्होंने कहा कि भारत मुझ में बसता है, सचमुच उनकी कविताओं से लगा उनमें बसता है। ये अभिव्यक्ति है मेरे मन की, जो जीवन के विविध रंगों को समेटकर मैंने एक सृजन पुष्प माँ सरस्वती को चढ़ाया था। और आज इस सभागार में, चेतना समिति के सभागार में, मैं मैथिली और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं में जो मैंने रचनाएं लिखी हैं उसकी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। और सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर रंजना झा जी भगवती वंदना, कजरी और समदाउन, इन सब गीतों की प्रस्तुति करेंगे, जिसे श्रोतागण मंत्रमुग्ध होंगे। और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि जो पटना के नवा सोच विचारक गाछ बढ़ल गुल कुसुम फुलायल फुलवारी। ई जनक नंदनी के नैहर ई तपो भूमि शांति के